Hello, my dear students. Welcome back in the campus of Gyangan's YouTube channel. Today, we are going to read about political science and political philosophy. What is the difference between political science and political philosophy? Then, here is a question: what is political science? Political science is a branch of social science in which we study about government, state, power, law, duties, and right of citizens, as well as it explains how government works and what role people play in it. अर्थात राजनीतिक शास्त्र में हम ये जानते हैं कि राजनीतिक हमारे सामाजिक विज्ञान का वो शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, सत्ता के बारे में, कानून, कर्तव्य और अधिकारों के बारे में हमारे जनता की। साथ ही साथ राजनीतिक व्याख्या करता है कि कैसे शासन होती है और किस तरह लोग इसमें भूमिका निभाते हैं। इसे हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। जैसे कटा होगा, कोई बात नहीं, कर देंगे। सके जैसे आजकल यहाँ हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे विधायक इलेक्ट करके जाएंगे। नेक्स्ट, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी कह रहा है कि सच ए ब्रांच ऑफ पॉलिटी इन विच वी स्टडी द आइडिया लाइक जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड राइट। पॉलिटी का ऐसा शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जानकारी लेते हैं, पालन करते हैं उस आइडिया को, न्याय के बारे में, समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, अधिकार के बारे में, कानून के बारे में, उसे हम कहते हैं राजनीतिक दर्शन। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब इसके साथ इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही पॉइंट है जिसको पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने पॉलिटी में, व्हाट इज रिपब्लिक, गणराज्य क्या होते हैं। देन व्हेन द हेड ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड इज कॉल्ड रिपब्लिक। व्हेन द हेड ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड इज कॉल्ड रिपब्लिक। जब हमारे देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है उसे हम गणराज्य कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट? President is the head of our country, is called president. Got it? Next, what is communist? साम्यवाद क्या होता है? Dear students, बहुत बार हमारे छात्र छात्राएं एग्जाम में इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको क्लियर करते हैं। कम्युनिस्ट, when a country is ruled by a specific group of people is called communist। जब देश का शासन कुछ खास लोगों के ग्रुप के द्वारा होता है उसे हम साम्यवाद कहते हैं। फिर से समझते हैं, ऐसा देश जिसमें शासन कुछ खास लोगों के समूह के द्वारा होता है उसे हम साम्यवाद कहते हैं। जैसे चाइना, चाइना में लोकतंत्र जैसा शासन नहीं है। चाइना में कुछ खास लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता है जिसमें इक्वलिटी भी होता है और इक्वल राइट्स भी होता है। एक और बात है, चाइना के साथ साथ एक और हमारे देश था जिसे हम अभी रसिया कहते हैं, पहले इसका नाम था यूएसएसआर, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें 15 देश शामिल थे। अभी ये विभक्त हो गया है और विभक्त होने के बाद इसका नाम रसिया है। रसिया अर्थात रूस, रूस जो अभी कैपिटल ताकतवर है, एंड इट्स वेरी गुड टू बी। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी,
हम ऊपर इसके पहले वीडियो में बता चुके कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। नेक्स्ट, इफ एनीवन सेज टू यू दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड कम्युनिस्ट, तो इसका भी हमने एग्जांपल दे दिया और डिफिनेशन बता दिया। ध्यान देंगे, पीडीएफ के लिए हम एक नंबर देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे हम एक लिंक होगा जिस पे आप क्लिक करिएगा, व्हाट्सएप से जुड़िएगा, उसमें सारा पीडीएफ ऑलरेडी होगा। यदि इतने सारे पॉइंट्स में यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में अवश्य बताएं। अपडेट रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।